डॉक्टर बीना चतुर्वेदी की आवाज़ में उनके कहानी संग्रह गृहलक्ष्मी से सुनिए कहानी पाणी ग्रहण। इसमें सुनैना की शादी के 4 वर्ष बाद ही उसके पति सक्षम का हार्ट अटैक से देहांत हो जाता है। सुनैना ने यूनिवर्सिटी जाकर अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। वहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर पीयूष से हुई। माँ के समझाने के बाद पीयूष के साथ सुनैना का पाणी ग्रहण हो गया था। पीयूष ने सुनैना के बच्चे की परवरिश अपने बच्चे के समान ही की थी। सुनिए कहानी पाणी ग्रहण। मम्मी, जब कल पीयूष अंकल आए थे तब उनसे आपने बात क्यों नहीं की थी? वो कितनी देर तक आपका इंतजार करते रहे थे। उन्होंने मुझे प्यार किया और चॉकलेट देकर चले गए थे। बिट्टू की बात सुनकर सुनैना बेचैन होने लगी थी। गत कई दिनों से सुनैना के मन मस्तिष्क में अंतर्द्वंद चल रहा था। जब से पीयूष ने सुनैना के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा था तभी से उसकी स्थिति शोचनीय हो रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे क्या जवाब दे। सुनैना की मनस्थिति को समझते हुए पीयूष ने सुनैना से कहा था कि वह सुनैना को आज से 15 दिनों का समय दे रहा है। इस बीच वह अच्छी तरह से सोच समझकर तय करके इस बात का जवाब दे। 15 दिनों का समय लगभग पूरा होने वाला था। अब उसे कुछ तो जवाब देना ही होगा, अपने लिए नहीं तो कम से कम पीयूष के लिए ही। एक शाम पार्क में सुनैना को पीयूष की मम्मी राजरानी मिल गई थी। वह सुनैना से बातें करने लगी थी। राजरानी बहुत ही होशियार और समझदार भद्र महिला थी। बातों ही बातों में राजरानी ने सुनैना से कहा था, बेटी, तुमको अपनी और बच्चे के भविष्य के लिए शीघ्र ही निर्णय लेना चाहिए। या तो तुम पीयूष की जीवन साथी बनकर उसकी ज़िंदगी को सही दिशा दे दो, और नहीं तो उसे स्वतंत्र करके उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाओ। जब तक तुम उसके समक्ष रहोगी वह किसी अन्य के संबंध में सोचेगा भी नहीं। राजरानी अपने इकलौते बेटे पीयूष की शादी की चिंता के कारण परेशान रहती थी। वह सर्वदा यही सोचती रहती थी कि जब मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी तब मेरा बेटा नितांत अकेला हो जाएगा, जिससे उसकी ज़िंदगी में खालीपन आ जाएगा। वह चाहती थी कि उनके जीते जी उनके बेटे की ज़िंदगी सेटल हो जाए। राजरानी के पास पीयूष के रिश्ते के लिए आए दिन प्रस्ताव आते रहते थे, तब वह पीयूष के ऊपर दबाव भी बनाती थी, मगर वही ढाक के 3 पात। पीयूष इस संबंध में कोई बात ही नहीं करना चाहता था। सुनैना के कानों में जब भी ऐसी बात पड़ती थी कि पीयूष की शादी के लिए बहुत अच्छी लड़की का रिश्ता आया था, तब उसका मन आशंका से ग्रस्त हो जाता था। वह सोचने लगती थी कि जब पीयूष उससे दूर चले जाएंगे तब वह अपना जीवन किस तरह से व्यतीत कर सकेगी। बिट्टू पीयूष के साथ बहुत खुश रहता था और हमेशा उसका सामीप्य पाने के लिए उत्सुक रहता था। इसी तरह से पीयूष के चिर सानिध्य की इच्छा सुनैना के दिलो दिमाग में सुप्तावस्था में अपना अस्तित्व बनाए रहती थी, मगर दूसरे क्षण वह सोचने के लिए विवश हो जाती थी कि अपने स्वार्थ के वशीभूत उसे पीयूष की जिंदगी को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। सुनैना ने अपनी शादी के मात्र 4 वर्ष ही अपने पति सक्षम के साथ हंसी खुशी के साथ गुजारे थे। एक दिन अचानक ही सक्षम के ऑफिस से फोन आया था कि सक्षम को हार्ट अटैक आया था और उसके सहकर्मी उसे अस्पताल लेकर जा रहे थे। सुनैना शीघ्रता से अस्पताल पहुंची थी, मगर वहां पहुंचकर उसे पता चला था कि सक्षम ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। उस समय बिट्टू मात्र 3 वर्ष का अबोध बालक था। पति के देहांत उपरांत सुनैना अपने बच्चे के साथ अपनी माँ के घर आ गई थी। सुनैना की शादी के उपरांत उसकी माँ एकदम अकेली हो गई थी। सुनैना के पिता का देहांत तभी हो गया था जब सुनैना मात्र 5 वर्ष की थी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसकी माँ ने बहुत कष्टों के साथ उसकी परवरिश की थी। जब सुनैना के साथ ही वही इतिहास दोहराया गया तब माँ बेटी दोनों ही बुरी तरह से टूट गई थी। पति की मृत्यु के 1 वर्षोपरांत सुनैना ने पुनः पढ़ाई करनी चाहिए थी। आगे पढ़ाई करके वह अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। उसके समक्ष पूरी जिंदगी पड़ी थी। अपने से अधिक उसे बिट्टू की चिंता रहती थी। सुनैना अंग्रेजी विषय में शोध कार्य करना चाहती थी। इसी सिलसिले में वह विश्वविद्यालय गई थी। वहीं उसकी मुलाकात अंग्रेजी के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष से हुई थी। सुंदर नैन नक्श, गौर वर्ण और छरहरी काया वाली सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई लड़की की एक झलक देखकर डॉक्टर पीयूष
उसके रूप सौंदर्य पर मोहित हो गए थे। शोध कार्य के सिलसिले में इन दोनों की मुलाकातें होती रहती थी। सुनैना ने अपनी माँ को पीयूष के बारे में बताया था। एक दिन सुनैना की माँ ने उससे कहा, बेटी तुम डॉक्टर पीयूष की इतनी बातें करती रहती हो, कभी मुझे भी उनसे मिलवाओ। मेरा मन उनसे मिलने को बहुत हो रहा है। किसी दिन उन्हें चाय पर अपने घर बुलाओ। सुनैना ने जवाब दिया था, हाँ माँ, किसी दिन मौका देखकर बुलाऊंगी। एक दिन सुनैना ने डॉक्टर पीयूष को अपने घर पर चाय नाश्ता के लिए आमंत्रित किया था। डॉक्टर पीयूष की दिली तमन्ना पूरी हुई थी। डॉक्टर पीयूष को सुनैना की माँ और बिट्टू से मिलकर बहुत अच्छा लगा था। अब डॉक्टर पीयूष जब तब मौका मिलने पर सुनैना के घर आने लगा था। सुनैना की माँ को वह एकदम घर के सदस्य जैसा लगने लगा था। वह बहुत ही खुश मिजाज और मिलनसार स्वभाव का था। सुनैना के घर पर आने जाने से पीयूष बिट्टू से बहुत प्यार करने लगा था। बिट्टू भी पीयूष को देखकर चहकने लगता था। कई बार सुनैना मन ही मन सोचने लगती थी कि पीयूष के साथ इस तरह से संबंध बनाना ठीक है क्या। संस्कृति और संस्कारों में नारी को इस बात का अधिकार नहीं दिया गया है कि वह पर पुरुष से संबंध बना सके, पति की जीवित अवस्था में भी और उसके मृत्युपरांत भी, जबकि पुरुषों को हर तरह की छूट होती है। एक दिन सुनैना की माँ ने पीयूष की मना स्थिति को समझते हुए जब वह वापस जा रहा था तब सुनैना की अनुपस्थिति में उससे कहा था कि वह किसी दिन मौका देखकर सुनैना के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखकर उसके मनोभावों को समझने का प्रयास करे। पीयूष तो इस बात के लिए पहले से ही तैयार था, केवल हिम्मत जुटाने की आवश्यकता थी जो सुनैना की माँ ने उसे दे दी थी। सुनैना की माँ से प्रेरित होकर पीयूष ने सुनैना से इस संबंध में बात करके उसका मन टटोला था, मगर सुनैना ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। उसका ना करने का भी मन नहीं कर रहा था और हाँ कहने का साहस भी वह नहीं जुटा पा रही थी। उसके दिलो दिमाग में अनगिनत प्रश्न उठ रहे थे। वह सोच रही थी कि सामाजिक वर्जनाओं, रूढ़ियों और परंपराओं से बंधे समाज के लोगों द्वारा की जाने वाली टिप्पणियां, अवांछनीय प्रश्नों की झड़ियां, लोगों की तिरस्कृत व्यंग्यपूर्ण वाणी और उनके कटाक्षपूर्ण नजरों का सामना वह कैसे कर सकेगी। उसका मन बहुत विचलित हो रहा था। वह स्वयं से प्रश्न कर रही थी कि युवावस्था में विधवा हो जाने पर स्त्री का उत्साह, उमंग एवं मन मानस की समस्त संवेदनाएं नृत्यप्राय कैसे हो सकती हैं। नारी को अबला की संज्ञा देने वाले समाज द्वारा स्त्री को विधवा के रूप में एकाकी जीवन जीने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसे विवश कर दिया जाता है। यदि उसके पास कोई मासूम हो तब भी उसे अनेक कष्टों का सामना करते हुए अकेले ही उसकी परवरिश करनी होती है। समाज की दोगली सोच ऐसा कैसे मान लेती है कि जिस नारी को उसने अबला की संज्ञा से विभूषित कर रखा था, पति की मृत्युपरांत वह अचानक इतनी समर्थ और सक्षम कैसे हो जाती है कि वह एकाकी रहकर भी बच्चे की परवरिश करे, जबकि नारी की तुलना में स्वयं को शक्तिशाली समझने वाला पुरुष विदुर होते ही अचानक इतना कमजोर हो जाता है जो एक बच्चे की परवरिश भी अकेले नहीं कर पाता और बच्चे की परवरिश का हवाला देते हुए आनन फानन में उसका पुनर्विवाह रचा दिया जाता है। पीयूष ने सुनैना को सोचने समझने का पूरा समय दिया था। उसने साफ शब्दों में सुनैना से कहा था कि उसने सुनैना के समक्ष शादी का प्रस्ताव दया या परोपकार की भावना लेकर नहीं रखा था। एक तो वह सुनैना को पसंद करता है, दूसरे उसे बिट्टू से बहुत लगाव हो गया है। पीयूष ने सुनैना से कहा, यहाँ तक कह दिया था कि यदि उसने अपने मन में इस तरह का भ्रम पाल रखा हो कि शादी के बाद इन दोनों के बच्चे होने पर पीयूष बिट्टू के साथ शायद समुचित व्यवहार न कर सके, तो ऐसा कदापि नहीं होगा। यदि सुनैना नहीं चाहेगी तब उनका कोई बच्चा इस संसार में नहीं आएगा। बिट्टू की परवरिश वह सर्वदा पुत्रवत ही करेगा। काफी दिनों से पीयूष सुनैना के घर नहीं आ रहा था। उसने पूरी तसल्ली के साथ सुनैना को सोचने समझने का अवसर प्रदान किया था। सुनैना की माँ ने अपनी बेटी को समझाते हुए बस इतना ही कहा था, बेटी, गुजरी हुई जिंदगी को स्वप्नवत समझकर भविष्य के संबंध में तुमको सोचना चाहिए। बस तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को ही मानना। किसी का कोई दबाव तुम्हारे ऊपर नहीं है। सामाजिक वर्जनाओं को सहते हुए मैं अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर चुकी हूँ। उसे बस मैं ही समझ सकती हूँ। अपने कट अनुभवों के आधार पर मैं तुमसे कह रही हूँ कि बहुत सोच समझ कर ही पीयूष को जवाब देना। सुनैना की व्यथा को उसकी माँ भली बात समझती और महसूस करती थी,
यही वजह थी कि वह हर हाल में पीयूष को सुनैना का जीवन साथी बनाना चाहती थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि पीयूष के साथ सुनैना का जीवन इंद्रधनुषी चटक रंगों से सराबोर हो जाएगा। सुनैना की मां ने राजरानी से मुलाकात करके डॉक्टर पीयूष के साथ सुनैना की शादी का प्रस्ताव रखा था। राजरानी स्वयं भी ऐसा चाहती थी, अतः उन्होंने तत्काल अपनी मंजूरी देते हुए कहा कि वह अधिक समय तक इंतजार नहीं करना चाहती। वह भली बात समझती थी कि उनका बेटा सुनैना को दिलो जान से चाहता है। इसी बीच डॉक्टर पीयूष भी वहां आ गए। उन्होंने सुनैना की मां को प्रणाम करते हुए चरण स्पर्श किए। अगले दिन राजरानी शादी का मुहूर्त निकलवा कर अपने बेटे के साथ सुनैना के घर पहुंच गई थी। घर का दरवाजा सुनैना ने खोला था। इन दोनों को अचानक हुआ देखकर वह स्तब्ध रह गई थी, मगर शीघ्रता से स्वयं को काबू में करते हुए उसने राजरानी के चरण स्पर्श किए। उन्होंने सुनैना को गले से लगाकर ढेर सारे आशीर्वादों की झड़ी लगा दी थी। सप्ताह भर में शादी की तैयारियां हो गईं। शुभ मुहूर्त में सुनैना और डॉक्टर पीयूष की शादी होने लगी। लाल रंग की चुनरी की साड़ी में दुल्हन के रूप में श्रृंगारित सुनैना के रूप सौंदर्य को देखकर सुनैना की मां और राजरानी को अप्रतिम सुख और संतोष हो रहा था। पीयूष के साथ मंडप में दुल्हन के रूप में बैठी अपनी मां को देखकर बिट्टू खुश होकर ताली बजा रहा था। सुनैना की मां मन ही मन सोच रही थी कि आज का शुभ दिन मेरी बेटी सुनैना और बिट्टू की पतझड़ वरीद बगिया को पुष्पित और पल्लवित करके उनके जीवन को संवार देगा। डॉक्टर पीयूष के साथ सुनैना का पाण ग्रहण संस्कार करके सुनैना की मां आंखों में खुशी के आंसू भरकर कहने लगी कि भगवान की कृपा से आज उनकी बहुत बड़ी चिंता का समाधान हो गया है।